तो प्रभु जी एक और प्रश्न लेते हैं कि हाँ वचनामृत में 3 प्रकार की गोपियों का वर्णन है हाँ। और अगर वैसे देखें तो 3 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन है वचनामृत में और बराबर। 3 प्रकार के शिष्यों का भी वर्णन है वचनामृत में। हम्म। तो प्रभु जी गोपियों पे ले लेते हैं कि जो मुग्धा, मध्यमा और प्रौढ़ा गोपियां होती हैं वो किस हम्म। प्रकार की होती हैं और हमें किस हद तो तक मतलब हमें किस हद का भक्त बनने बनने का प्रयास करना चाहिए। रोड़ा यानी समझदार। समझदार के सामने कुछ भी नहीं टिकता है ना। समझदार के सामने कुछ भी नहीं टिकता। सेंटेंस लिख लेना। प्रभु जी सारंगपुर 15 पेज नंबर 212 मुग्धा मध्या और प्रौढ़ा गोपियां। आप पढ़े। जी प्रभु जी। तो श्री जी महाराज तब स्वयं प्रकाशानंद स्वामी बोले कि जिसे विषयों में प्रीति हो उसे हम भगवत प्रेमी नहीं कहते। हम तो गोपियों जैसे भक्तों के लिए यह बात बताते हैं। परंतु श्री जी महाराज ने कहा गोपियां कहीं भोली भाली नहीं थी। वे तो आत्मनिष्ठा एवं वैराग्य युक्त विवेकशील भक्तों से भी बढ़कर समझदार थी। जैसे कोई राजनीतिज्ञ हो वह उच्चारण करता हो ऐसा गोपियों का वाक चातुर्य था और वे भगवान को भी जैसा जानना चाहिए वैसा महिमा पूर्वक यथार्थ रूप से जानती थी। हाँ जी। तो देखो, ये जो गोपियां है ना, बहुत ही समझदार होंगी, क्योंकि जो भगवान को पहचान लेते हैं ना, केवल वही समझदार है, याद रखना। जो भगवान को नहीं पहचानता है और उनकी सांसारिक बुद्धि कितनी भी बड़ी हो, यानी बहुत बड़ा कारोबार चलाता हो, बहुत सारा कुछ व्यवहार हो, है ना, और बहुत उच्च प्रकार के उनके संबंध हो, लोग में पूछे जाते हो, फिर भी, और अनंत लोग उसे बुद्धिशाली कहते हो, फिर भी अगर भगवान को नहीं पहचानते ना, प्रगट भगवान को, तो वो डफोड़ है, बेवकूफ है, अध्यात्म की दृष्टि से बेवकूफ है। और गोपियां जो है, कहना वो भोली भाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ही तेज, बुद्धिशाली और उस प्रकार के लेवल की थी। जो भगवान को पहचान लेता है ना, उसको कम मत समझना, याद रखना। तो भगवान प्रकट थे, श्री कृष्ण भगवान, उनको पहचानना ये छोटी बात नहीं थी। देखो, ऐश्वर्य युक्त अगर रहेंगे ना, तो सबको लगेगा कि हाँ इसमें, लेकिन बिना ऐश्वर्य का रहेगा और पहचान में आ जाएगा ना, तो उसको सबसे बुद्धिशाली समझो। हाँ जी, और आगे बढ़े। जी प्रभु जी। प्रभु जी आगे पढ़े उससे पहले ये पॉइंट भी क्लियर करना पड़ेगा ना कि गोपियों का मतलब यहाँ पे स्त्री शरीर नहीं है। हाँ जी, देखो कैसा है, गोपियां तो सिर्फ कहा गया है, यहाँ पर सब कुछ आ जाता है। गोपियां यानी भक्त। अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो गोपियां यानी भक्त। शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। गोपियां यानी भक्त, यानी शिष्य, यानी मुमुक्ष, ये सारा कुछ ले लो इसमें, है ना। तो जी गोपियां तो उस जमाने में कहा गया था, हकीकत में वो मुमुक्षु है, भक्त है और शिष्य है, ये ऐसा है। हाँ जी, जी। आगे उनमें मुक्ता का लक्षण यह है कि वह भगवान को खूब चकमा देती है, फिर ऐसे वचन बोलती रहती है कि हम आपके लिए कर करके मर गई तो भी आप हमें दृष्टि में नहीं लेते। ऐसा कहने पर अगर उसे अधिक छेड़ा जाए तो वह भगवान से रूठकर तुच्छ सा वचन बोलने लगती है। उस समय सुनने वाले को ऐसा मालूम होने लगता है कि ये अभी अभी विमुख हो जाएगी। अतः शास्त्रों में जिनके इस प्रकार के वचन हों उन गोपियों को मुग्धा समझना चाहिए। बराबर है। यानी देखो, कोई भी भक्त है तो भगवान के लिए कुछ सेवा चाकरी या जो भी करते हैं, और अगर भगवान उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो रूठ रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में जो है ना, बुरा मान जाते हैं। ये सारा कुछ इस प्रकार का मुग्धा वाला में फर्स्ट कैटेगरी में आता है। ऐसे भक्त जो है ना, या ऐसे शिष्य या जो भी है, ये सारे उसमें आते हैं कि जब तक उनको अच्छा लगता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रकृति मरोड़ी उसकी, यानी उसका थोड़ा सा जो है मन का इधर उधर चलाया ना, तो रूठ जाते हैं, भाग जाते हैं।
और भगवान को भला बुरा कहने लगते हैं। ये है जैसे छोटा बच्चा है ना, बस उसी टाइप का। और आगे बढ़े। और मध्या तो किसी भी दिन भगवान के सामने रोष नहीं करती और व्यंग वचन भी नहीं बोलती। वह चतुराई एवं युक्ति पूर्वक अपना स्वार्थ दूसरे को नहीं मालूम होने देती और अपने स्वार्थ को साधती हुई थोड़ा बहुत भगवान की मर्जी के अनुसार भी करती है, परंतु केवल भगवान की ही पसंद के अनुसार नहीं बरतती। और यदि उसे भगवान की ही मर्जी के अनुसार करना पड़े तो भी कुछ अपने बात भी मनवाने की युक्ति अवश्य ढूंढ निकालती है। शास्त्रों में जिन गोपियों के ऐसे वचन हो उन्हें मध्यमा मध्या जानना। हाँ जी, तो ऐसा है कि वो ये थोड़ा इसमें बुद्धि लगाते हैं, है ना, ऐसे भक्त। यानी भगवान ने कहा कि निर्जला उपवास रखना है, तो ये वाला जो भक्त है ना, क्या करता है कि मेरा भी चले और भगवान का भी चले, तो ऐसा कुछ युक्ति करते हैं और फिर कहते हैं कि तो एक आपने कहा निर्जला तो ठीक है, लेकिन शाम को 5 बजते हैं ना, तब मुझे चाय की थोड़ी आदत है, तो क्या मैं चाय पी सकता हूँ? तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी खुद का भी मनवा लेते हैं, भगवान की मानते हैं, ऐसा। यानी संपूर्ण संपूर्ण जो है भगवान का वचन का पालन नहीं कर पाते। अगर करना भी है ना, तो अपना भी करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो दोपहर को है ना, मुझे बहुत भूख लगती है और चक्कर आने लगते हैं और मुझे पूरा दिन काम रहता है, तो क्या मैं दोपहर को थोड़ा वेफर खा सकता हूँ? ये आप समझ रहे हो? इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा खुद का मर्जी का और थोड़ा थोड़ा भगवान की मर्जी का, इस तरह से युक्ति करके चलता रहता है, साथ साथ चलता है। यानी ये जो है ना, बहुत साणे बोलते हैं ना, उस प्रकार के भक्त होते हैं, दिमाग भी लगाते हैं, आप समझे, चतुराई, ये सब कुछ करते हैं। भीतर का खुद का स्वार्थ भी होता है और इस प्रकार के मिडिल। अब और आगे बढ़े। और जो प्रौढ़ा होती है वह तो केवल भगवान की पसंद के अनुसार ही चलती है, किंतु किसी प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युक्ति नहीं खोजती। वे केवल भगवान को प्रसन्न करने का ही सोचती हैं तथा भगवान जिस प्रकार से प्रसन्न रहें उसी तरह से वे स्वयं को भी प्रसन्न रखती हैं। और वे अपनी बराबरी की गोपियों पर ईर्ष्या और क्रोध करती ही नहीं तथा मान मत्सर आदि समस्त विकारों का परित्याग करके भगवान की सेवा में ही तत्पर रहती हैं। और वह कभी भी मन कर्म तथा वचन द्वारा ऐसा कोई भी आचरण नहीं करती जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाएं। शास्त्रों में जिनके ऐसे वचन हो उन गोपियों को प्रौढ़ा समझना चाहिए। इस प्रकार मुक्ता मध्या तथा प्रौढ़ा गोपियों के भेद हैं। बराबर है। तो देखो, ये प्रौढ़ा यानी बहुत ही समझदार भक्त, यानी जैसा भगवान चाहते हैं बस वैसा। मुझे अपना कुछ नहीं, मेरा अपनापन कुछ नहीं, अहंकार यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये लेवल में ये प्रौढ़ा जो गोपी है, प्रौढ़ा भक्त का जो वर्णन है, इसमें अहंकार नहीं है। जैसी तेरी मर्जी वैसा मेरी, और कुछ नहीं। आप किस तरह से प्रसन्न होते हो, बस पूरा ध्यान वहां पर होता है। आप समझ रहे हो? तो इस प्रकार से वो बहुत ही समझदार है। तो हमें उस समझदार उत्तम कोटि के भक्त में शामिल होना है, उत्तम प्रौढ़ा गोपी के लेवल में शामिल होना है ना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।